तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज रहती है। लास्ट वीडियो में आपसे चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था, चार्ज क्या होता है, किस तरह चार्ज किया जाता है, उसमें इंडक्शन रहा है जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे बेसिकली तो चार प्रॉपर्टीज ही आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिलहाल यहाँ देखिए, पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ से डिस्कस करने जा रहा हूँ, चार्ज इज एडिटिव। जो चार्ज है वो एडिटिव इन नेचर होता है। अब एडिटिव का मतलब क्या होता है यार? एडिटिव का सिंपल सा मतलब मैथमेटिकली लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम में कुछ चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है। ठीक है, इस सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज बोलो। ठीक है, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है आपका पॉइंट चार्ज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज जैसे एक पर्टिकुलर को बोल दिया मैंने 5 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, दैट इज अ पॉइंट चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे आप बोलोगे चार्ज पूरे मार्कर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पॉइंट चार्ज वो होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे सिस्टम पे फैले हुए हैं, हर जगह पर है। ठीक है, जैसे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को मैं देखूंगा तो पॉइंट हुआ, लेकिन पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। ठीक है, तो मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने 2 चार्ज रखे, 2 पॉइंट चार्ज रखे, एक +5 कूलम, एक -2 कूलम। अच्छा, इनका टोटल चार्ज अगर मुझे निकालना है, तो टोटल चार्ज तो सिंपली जैसे मैथमेटिक्स में हम ऐड करते हैं ना, वैसे ऐड कर देंगे। क्या? +5 -2 एंड दैट इज +3 कूलम। ठीक है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इन नेचर, कि चार्ज एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम का जो चार्ज निकाला जाता है वो इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करने के बाद आता है। ऐसे मान लो ये सिस्टम है, इसमें 3 चार्जेस हैं टोटल, तो मैं टोटल चार्ज अगर सिस्टम का निकालूंगा तो क्या आएगा? Q1 + Q2 + Q3। ऐसे अगर एक और चार्ज होता तो +Q4, एक और चार्ज होता +Q5। ठीक है, वो यहाँ लिखा है मैंने। क्या इट मीन्स? इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज एक सिस्टम में होता है वो इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। हर इंडिविजुअल चार्ज को ऐड करने के बाद आपको पूरे सिस्टम का चार्ज मिल जाता है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कि चार्ज एडिटिव होता है। चार्ज एडिटिव का मतलब हुआ कि आप टोटल चार्ज इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करके निकाल सकते हो। सिंपली आपको जैसे मैथमेटिकली हम चीजों को ऐड करते हैं वैसे इसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो पहले मानते हैं इसके बारे में, जान लेते हैं कि इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। देखो यार, क्वांटाइज का मतलब हमेशा जब भी आप कहीं भी देखो, मैं सिर्फ चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर फिजिक्स में कोई भी चीज अगर आप क्वांटाइज बोलते हो तो क्वांटाइज का मतलब 2 चीज में निकलता है। ठीक है, 2 चीज क्या? क्वांटाइज अगर मैं किसी भी चीज को बोलता हूँ, क्वांटाइजेशन बोलता हूँ, तो वहां पर आप 2 चीज पे ध्यान रखना है। 2 चीजें होती है इसका मतलब। एक इसका मतलब होता है कि या तो वो फिक्स्ड है या तो मल्टीपल ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का मल्टीपल है, फिक्स है या मल्टीपल है। जैसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में, वो चीज फिक्स है तो हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइज का मतलब या तो कोई चीज बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स है या किसी का मल्टीपल होता है। ठीक है, किसी का मल्टीपल, जैसे यहां आप देखो एक पर्टिकुलर बॉडी ए है, एक और बॉडी है बी। ठीक है यार, इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो आपने पढ़ा होगा इसमें +E चार्ज आता है, इस पे -E है ना। अगर एक और ट्रांसफर किया होता तो +2E -2E, एक और ट्रांसफर किया होता +3E -3E। तो देखो चार्ज क्या क्या आ रहा है? E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, E का मल्टीपल ही तो आ रहा है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि +1.5E हो गया, +2.5E हो गया, +1/3E हो गया। ये सब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा,
इसका मतलब ये हुआ ना कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे या इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा इस E का मल्टीपल होता है। और कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसा होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी के पास जो चार्ज है, इस बॉडी के पास जो चार्ज है वो हमेशा E का क्या होता है? मल्टीपल होता है। E का क्या होता है? मल्टीपल। और ये मल्टीपल आपका कैसा होता है? इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 है ना, माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी लेके चल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब आइदर इट इज फिक्स्ड और इट इज अ मल्टीपल। जैसे एक बॉडी का मास होता है, एक बॉडी का मास फिक्स थोड़ी ना होता है। जैसे किसी ह्यूमन बॉडी का मास की बात करें, अब मेरा वेट है 62 है, किसी 62.5 है, 60.3 है, 60.9 है, तो ये क्या है? फिक्स नहीं है कि हमेशा 10 का मल्टीपल ही होगा या 20 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब हुआ या तो वो चीज आपकी बिल्कुल फिक्स है, चेंज ही नहीं होती है, या अगर है तो किसी चीज का मल्टीपल है, या E का मल्टीपल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते थे NH/2π, ठीक है, 11th क्लास में, कि पहली बॉडी पहले शेल में होगा तो h/2π, दूसरे में होगा तो 2h/2π, ऐसे होता है। अगर पहले शेल ऐसे होता है ना, शेल बाय शेल है, पहले शेल में होगा तो कितना हो जाएगा? h/2π, दूसरे शेल में होगा तो 2h/2π, अगले शेल में होगा तो 3h/2π। तो यहाँ भी मल्टीपल चल रहा है, इसका मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है या तो वो चीज पूरी तरीके से फिक्स है या किसी चीज का मल्टीपल है। यहां में लिखा हुआ है द नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन। तो चार्ज एडिटिव इन नेचर है, मतलब नॉर्मली आप इन चीजों को ऐड करके चार्ज निकाल सकते हो। क्वांटाइज है मतलब फिक्स है, हमेशा E का मल्टीपल ही रहेगा, ये होता है इसका मतलब। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा Q = +- का मतलब क्या समझते हो? इस बार समझते हैं कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरी ना करे, जो वेरी ना करे, वेरी ना करे तो चेंज ना हो। किसके साथ चेंज ना हो, ये जान लेते हैं पहले। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज चेंज नहीं होता है। किसका चेंज नहीं होता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे +50 कूलम चार्ज है। लेट्स सपोज ये 50 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड इसमें ट्रैवल करने लग गया, तो भाई इसमें चार्ज तब भी उतना ही रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, वही लिखा है मैंने। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि मास का होता है। पता क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो उसका मास m0 है। m0 इज व्हाट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो रेस्ट में है तो उसका मास m0 है। अगर वो v स्पीड से मूव करने लग जाए तो पता आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है m = m0 1 - v²/c², ठीक है। m क्या है? m उस ऑब्जेक्ट का मास है जब वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। मास फिक्स नहीं रहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है उसके मास में चेंज आ रहा होता है, मतलब मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग, व्हेन इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और m0 व्हेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तब। लेकिन ये चीज चार्ज के साथ में होता है, ठीक है। चार्ज 50 कूलम है, अगर मूव भी कर रहा है तब भी 50 कूलम है, लेकिन मास ऐसा नहीं है। अगर मास ऑब्जेक्ट का 10 kg है तो मूव कर रहा है तो चेंज होता रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे नहीं डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना भी हो जाए, इसके मास पे जो फर्क पड़ता है, मास फर्क पड़ता है, लेकिन इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। ये वैसे आपको पता होगा, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ करता था भाई। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है B, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इस पे +e चार्ज आ गया, इससे -e चार्ज आ गया, लेकिन अभी भी देखो टोटल चार्ज क्या है भाई? +e -e कैंसिल आउट, क्या आ गया? 0। पहले भी चार्ज नहीं था, अब भी टोटल चार्ज 0 ही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी गए होते तो +2e -2e, तब भी टोटल चार्ज क्या होता? एडिटिव प्रॉपर्टी लगाए तो 0 होता।
मतलब चार्ज क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के चार्ज पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। चार्ज इज ऑफ टू टाइप, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब लाइक मतलब एक जैसे चार्ज है तो रिपेल करते हैं, अलग अलग है तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली चार प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक थी एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा था क्वांटाइज प्रॉपर्टी, तीसरा है आपका इनवेरिएंट वाला प्रॉपर्टी, और चौथा है कि ये आपका कंजर्व रहता है। एडिटिव मतलब नॉर्मली इसको ऐड कर सकते हैं, क्वांटाइज मतलब ई का मल्टीपल ही रहता है, इनवेरिएंट मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, और कंजर्व मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे।